नमस्कार। आज हम तीन ऐसी बड़ी खबरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सुनने में तो एकदम अलग-अलग लगती हैं, पर असल में ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं और ये इशारा कर रही हैं दुनिया में एक नए पावर प्ले की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले एक ऐसी खबर जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिका के साथ जबरदस्त तनाव चल रहा था और उसी बीच ईरान को एक बहुत बड़ी, मतलब एक स्ट्रेटेजिक जीत मिली। दूसरी खबर और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल पर ही पाबंदियां लगा दी। सच कहूं तो ऐसा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और तीसरी बड़ी खबर आ रही है सीधे भारत से, जहां संसद में मोदी सरकार को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले ईरान वाली कहानी को ही पकड़ते हैं। ये किसी डेविड और गोलियत की आज के ज़माने की जियोपॉलिटिकल कहानी जैसी है। जरा देखिए कि कैसे सिर्फ कुछ ही हफ्तों में पूरी बाजी पलट गई। 28 फरवरी को ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी थी। फिर अप्रैल की शुरुआत में ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करके अमेरिका को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। और आज ईरान उसे अपनी शर्तों पर खोल रहा है। मतलब क्या जबरदस्त यूटर्न है। और फिर आता है ये ट्वीट। सोचिए, वही लीडर जो कुछ दिन पहले तबाही की धमकी दे रहा था, अब पब्लिकली ईरान को थैंक यू बोल रहा है। सच में किसने सोचा था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। और इसका असर फौरन दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दिया। जैसे ही ईरान ने यह ऐलान किया, कच्चे तेल की कीमतें 11% नीचे आ गईं। इससे पता चलता है कि उस छोटे से समुद्री रास्ते में जरा सी भी हलचल दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर नीचे कर सकती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि वो रास्ता खुल गया। नहीं, असली बात यह है कि अब उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। अमेरिका ने अपने बड़े बड़े जंगी जहाज भेजे थे, पर ईरान के फौलादी इरादों के सामने उनकी एक न चली। असली कंट्रोल अब ईरान के हाथ में है, जो अपनी मर्जी से जहाज़ों के लिए नया और सेफ रास्ता बता रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरी इंटरनेशनल घटना हुई वो दो बहुत पावरफुल नेताओं से कैसे जुड़ती है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही खुद को अमेरिका का दोस्त बताते हैं और दोनों को ही अचानक बड़े झटके लगे। और यहीं पर आके सारी कड़ियां जुड़ती हैं। ईरान की इस जीत का सीधा असर अमेरिका के दो सबसे करीबी दोस्तों पर पड़ा। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि कैसे दो ताकतवर नेता दुनिया के दो अलग अलग कोनों में अचानक रोक दिए गए। एक तरफ नेतन्याहू को उनके ही दोस्त ट्रंप ने लेबनान पर हमला करने से रोक दिया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष ने परिसीमन बिल पास करने से रोक दिया। ये वो बिल था जो चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं बदलने के लिए था। ट्रंप का ये बयान इनफ इज इनफ, यानी बहुत हो गया, ये वो पल था जब अमेरिका ने अपने सबसे खास दोस्त के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। ये एक ऐसा कदम था जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। और अब बात भारत की। यहाँ ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी बता रहे हैं। बिल पास करने के लिए सरकार को 326 वोट चाहिए थे, पर मिले सिर्फ 298, मतलब बहुमत से पूरे 28 वोट कम। ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत साफ और बड़ी हार थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतना अचानक कैसे बदल गया। इसका जवाब छिपा है पर्दे के पीछे चल रही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डील की शर्तों में। देखिए, ईरान ने सिर्फ रास्ता नहीं खोला, उसने शर्तें रखीं। पहली शर्त, हॉर्मुज़ तभी खुलेगा जब लेबनान में सीज फायर होगा, यानी जंग रुकेगी। दूसरी शर्त, पाकिस्तान ने मिस्र और तुर्की की मदद से अमेरिका और ईरान के बीच में बिचौलिए का रोल निभाया। और तीसरी, ये पूरा समझौता शुरुआत में सिर्फ 10 दिनों के लिए है। मतलब ईरान ने बड़ी चालाकी से हॉर्मुज़ के ग्लोबल इकोनॉमिक मुद्दे को लेबनान के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से सीधा सीधा जोड़ दिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हॉर्मुज़ का मुद्दा तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चल रही एक बहुत बड़ी बातचीत का है। एक 3 पेज का प्रपोजल टेबल पर है, जिसमें अमेरिका शायद ईरान के फ्रीज किए हुए $20 अरब रिलीज कर सकता है और बदले में ईरान अपना 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम देगा। हालांकि ट्रंप पब्लिक में कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, ईरान की जीत, इजराइल को मिला झटका और ये पूरी कॉम्प्लेक्स डील, तो दुनिया में पावर बैलेंस की एक बिल्कुल नई तस्वीर उभरने लगती है। सोर्स का विश्लेषण ये बताता है कि ये कोई मिलिट्री जीत नहीं थी, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक जीत थी। इसे कह सकते हैं हथियारों पर इरादों की जीत, जहां ईरान के मजबूत इरादों ने अमेरिकी मिलिट्री की ताकत को भी मात दे दी। और ये सब हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को शुक्रिया कहने पर मजबूर करके
ईरान ने एक तरह से ये ऐलान कर दिया है कि इस बेहद ज़रूरी इलाके का नया बॉस कौन है। सवाल अब ये है कि क्या ये नया पावर बैलेंस टिकाऊ है